हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी ने अपना फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की दे दिया है। सारे क्लास का दिया है, 11 12 और 9 10 दोनों का डाल दिया है और सारे सब्जेक्ट का डाल दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करना, टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ पे पोल हो रहा है। तो 11 12 का, उसके अलावा आपका सेपरेट सीएस में कितना मार्क्स है, उसके अलावा 6 to 10 में आपका कितना मार्क्स है। तो पोल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और प्लीज़ जो एग्ज़ाम नहीं दिए वो प्लीज़ आप पोल में पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा, ठीक है, वरना वो सही पोल पता नहीं चल पाता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन मेरे हिसाब से कौन लग रहा है और मुझे क्या लग रहा है कि किस किस का सोर्स मिल जाएगा और किस किस का सोर्स मिलने का चांसेस कम है, ये भी मैं बताऊंगा। जीएस और सीएस दोनों का बात करेंगे। मेजॉरिटी में जीएस का बात करूंगा, सीएस में मैं आप लोगों से हेल्प लूँगा उसी टेलीग्राम चैनल में। मैं टेलीग्राम को पब्लिक कर रहा हूँ, चैनल को पब्लिक कर रहा हूँ ताकि हम लोग सब पार्टिसिपेट कर पाए उसके कन्वर्सेशन में, और जो भी हम लोग का डिसीजन होगा सब लोग मिलके वैसे चैलेंज करेंगे, सब पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छे से चैलेंज करेंगे तो होगा। कुछ आंसर बदलाव भी हो सकता है, मुझे जैसे लगता है कि एटलीस्ट 3 4 5 क्वेश्चन तो बदलाव होने के चांसेस है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद मैं अपना मार्क्स भी बताऊंगा कि मेरा शुरू में कितना मार्क्स आ रहा था, अब घट के कितना मार्क्स हो गया, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का मार्क्स घटा है, ठीक है। कुछ का छोड़ दिया जाए तो सबका मार्क्स घटा है, ये भी मैं बताऊंगा। इवन जीएस में भी बहुत घटा है, सीएस में भी बहुत घटा है, ये भी मैं बताऊंगा। और मेरे जान पहचान के कई 4 5 लोग हैं, मतलब जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, इवन फेस टू फेस जानता हूँ, उनमें से कई का 8 नंबर, इवन 10 नंबर, 12 नंबर तक घटा है, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा। मेरा खुद भी घटा है, ये भी मैं बताऊंगा कितने मार्क्स आए हैं। तो पहले हम डिस्प्यूटेड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंग्लिश हिंदी मैंने मिला लिया बस, कि थोड़ा सा देखने के लिए कि 9 से ज़्यादा है ना, आ रहा है ना, तो मैंने बस मिला लिया, ठीक है। तो एक बार सबसे पहले मैं इसी को मिला लिया कि क्योंकि पिछली बार जो हिंदी था ना थोड़ा टफ था, तो इसलिए मैं मिला लिया जैसे ही तो मैं उसको मिला के फिर छोड़ दिया। अब आते हैं यहाँ पे, मैं अपना सीरीज दिखाता हूँ और मैं क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं, क्योंकि 1 से 30 तक तो क्वेश्चन होता है इंग्लिश और हिंदी का, मतलब जो लोग का उर्दू है उनका उर्दू होगा, जिनको बांग्ला है उनका बांग्ला होगा। मैं हिंदी इंग्लिश की बात करता हूँ। 31 मुझे कौन कौन में प्रॉब्लम लग रहा है। एक 36 नंबर क्वेश्चन, जो हुईच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ होम रूल मूवमेंट। इसका आंसर नन ऑफ द एबव ही होगा। सरोजनी नायडू मैंने लगाया था, उतना ध्यान नहीं दिया था, उतना डीप नहीं गए थे, मतलब ये मैं एक्चुअली पढ़ा था बट उतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि लोग ध्यान क्या देते हैं कि होम रूल ध्यान देते थे, तो सोचते हैं कि 2 लोग तो बनाए थे, एनी बेसेंट बाल गंगाधर थे। बहुत लोग का ये गलती हुआ होगा। 37 पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया, इसका देखेंगे क्यों डिलीट किया, सोर्स वगैरह सब, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, 38 तक यहाँ तक हो गया। तो अभी तक मैं सिर्फ अभी तक जो देखे ना उसमें मुझे कोई डिस्प्यूट नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से। 37 क्वेश्चन तक कुछ लोग एम के गांधी वाले क्वेश्चन को डिस्प्यूटेड बता रहे हैं, पता नहीं क्यों। कि शायद क्विट इंडिया मूवमेंट को कांग्रेस ने स्टार्ट किया इसलिए कर रहे हैं। तो आप देखो, एक चीज़ मैं बता दूं, एक चीज़ मैं फ्रैंक बताता हूँ कि जिनका क्वेश्चन बीपीएससी ने डी और ई दे दिया ना, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि उसका आंसर चेंज करेगा। मैं बताता हूँ क्यों। डी का आंसर का मतलब क्या होता है कि इनमें से एक से अधिक, सही है। अब मान लो अगर क्वेश्चन में ए बी सी में से कोई आंसर देता, तो आप एक सोर्स से बता सकते हो कि भाई ए सही नहीं है, बी सही है, बी सही नहीं है, सी सही है, सी नहीं सही है, ए सही है। बट डी को बीपीएससी ने जब डी दे दिया, डी को हटाने का क्या मतलब पता है कि आप ऐसे सोर्स, सारा सोर्स ढूंढो जिसमें आप बता सको कि ये आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा। मतलब ऐसे क्या पॉसिबल है कि आप कितना बुक ढूंढो कि आप बता सको कि ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा होता कि ये आंसर नहीं होगा। ये इसका सोर्स ढूंढना रिलेटिवली आसान होता है, रिलेटिवली क्या बहुत आसान होता है कि इसका आंसर ये होगा। लेकिन डी देने के बाद आंसर, डी और ई देने के बाद आंसर बदलाव होना मतलब ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है। डी में तो होगा ही नहीं, ई का चांसेस होता है कहीं चेंज हो जाए, लेकिन डी में तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती है कि उसका आंसर बदल जाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत क्वेश्चन बीपीएससी बचा है, मैं बता दे रहा हूँ। जीएस में
4 क्वेश्चन डी सही है और 4 क्वेश्चन का ई आंसर है। सेम सीएस में कितना है, 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन है डी और 12 क्वेश्चन है ई। ठीक है, और एक और चीज़ बताता हूँ, कई सेट में कुछ क्वेश्चन का आंसर अलग है, कुछ सेट में जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, उनमें उनके आंसर में जो मॉरिशस वाला जो आंसर है ना वो नहीं दिया, उसका ई दिया है, लेकिन यूपीआई वाला, और लेकिन हमारे सेट में वो मॉरिशस दिया है जो कि सही है। तो वो तो सीधा सीधा बदलेगा। जो कुछ क्वेश्चन है ना, जो आपके सेट में कुछ और आंसर होगा, हमारे सेट में कुछ और आंसर होगा। पिछले बार भी एक क्वेश्चन के साथ ऐसा किया था, वो किसके साथ किया था, जो इंडी एयरलाइंस का जो फुल फॉर्म था ना उसके साथ ऐसा किया था। अब चलिए आगे चलते हैं। 40 तक मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। उसके बाद मुझे 42 में दिक्कत लग रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन, ये मतलब इतना कोई कैसे सोच सकता है यार। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज टू 2:5 और द टू नंबर्स आर। तो दोनों नंबर है तो उसमें एक नंबर होगा 110, एक नंबर होगा 144। मतलब लोग कैसे सोच सकते हैं कि आंसर 44 एंड 110 होगा, मतलब ई इसका आंसर दिया है। मतलब इस सोच से परे 42 तो मैं चैलेंज करने वाला हूँ, क्योंकि एंड का मतलब एंड अगर लिखा है तो आप किसी को पहले लिखो किसी को बाद में लिखो, कोई तुक नहीं बनता। वहाँ पे कुछ रेशियो रहता है या कुछ रहता, डिवाइड रहता, कुछ भी रहता तो वो मान सकते थे, बट इसको तो मैं चैलेंज करने वाला हूँ, क्योंकि इसका ई मतलब ये बहुत वो टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक तो मैं बिल्कुल चैलेंज करने वाला हूँ 42 क्वेश्चन इस। ठीक है, उसके बाद 43 44 कुछ नहीं आप कर सकते, इसका आंसर ठीक है। 49, देखो 49 जो क्वेश्चन था ना, 48 वाला भी, ये मतलब एक्चुअली ये मतलब ये सही है, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी का था, ये भी एनसीईआरटी का था। मैंने आप लोग को बताया था 49 क्वेश्चन में मैं आपको बताया भी था कि जो आंसर एनसीईआरटी में करेक्ट दिया है, ध्यान देना, 4 ऑप्शन एनसीईआरटी में ही दिया देता हो क्लास 10th का, जो आप ये लाइट वाला चैप्टर देखोगे तो यही 4 ऑप्शन उसमें दिया है, लेकिन जो आंसर सही है ना, जो आंसर सही है वो इसके ऑप्शन में नहीं है। तो इंटेंशनली बनाया गया है, नहीं तो इसका आंसर सीधा वो वाला कॉन्वेक्स लेंस वाला होता। लोग इतना थोड़ी सोचता है, जैसे ही सोचता है छोटा लेटर को देखना है तो अगर मिरर की बात करता है तो कनकेव और लेंस की बात करता है कॉन्वेक्स, सीधा लोग ये सोच लेते हैं। लोग इतना डीप नहीं सोचते, और एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में ऐसा डीप सोचना, तो ऐसे क्वेश्चन है ना जो 49 टाइप का क्वेश्चन है ना, आपके कट ऑफ को घटाएगा बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि ये मेजॉरिटी का गलत होगा। समझ में आया ना। तो 49 आप इसको डिस्प्यूटेड नहीं मान सकते, ये उन्होंने चैलेंज नहीं है आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास चैलेंज करने का। बट यहाँ पे देखो 53 का तो मैं डी मान दिया था, बट मैं सीधा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोचा था, उतना ध्यान एक बर्डिंग के थ्रू उतना याद नहीं आया था। ठीक है, 55 का 55 का इन्होंने क्या माना है, डी माना है। 55 का डी माना है। ठीक है, मतलब जो डी मानने के बाद ना आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और 56 का तो ए माना है। ठीक है, मॉरिशस वाले के मेरे हमारे में माना है। उसके बाद देखो, अब देखो 60 और 61, 61 तो यार बांग्लादेश होगा ना। इस क्वेश्चन को भी मैं चैलेंज करने वाला हूँ। ठीक है, ये गूगल करने पे भी मिल जाता है, तो इसका बांग्लादेश आंसर होगा 100%। बट 60 क्वेश्चन में देखो यहाँ भी बीपीएससी बचा है, मतलब अब ऐसे क्वेश्चन को आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो रिवाइज डिक्रीज्ड इंडिविजुअल है उसके बारे में, तो डीप फेक या एआई में से कुछ आंसर लगा सकते थे, बट वो बचने के लिए क्या लगा दिए, डी लगा दिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कुछ नहीं कर सकते। बट डिस्प्यूट जो 2 क्वेश्चन मैं चैलेंज करने वाला हूँ, एक तो 61 आगे ही बताएंगे, एक तो 61 वाला और एक 42 वाला जो मैथ्स वाला था। ठीक है, ये लगाने वाला हूँ। आप लोग इसके अलावे कोई आपको होगा तो बताइएगा। ठीक है, 62 तो हटाइए, अब 63 क्या है। जीएस में बहुत गलत हो गया। ठीक है, 63 मैं इतना सोच ही नहीं पाया, मुझे लगा ना, मैं लगा कि हम देखो मार्स पे इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं, हमारे मिशन वगैरह भेज रहे हैं, मार्स मिशन ये, तो मुझे लगा मार्स मिशन भी थोड़ा अर्थ टाइप का मार्स है, क्योंकि हम ट्विंस बोलते हैं ना, और थोड़ा सा क्योंकि हम सोचे कि ना अर्थ आंसर में होता ना, तो मतलब इतना आसान ऑप्शन नहीं था कि मून अर्थ के टाइप दिखता है, तो मैं मार्स लगा दिया, बट आंसर इसका मर्क्यूरी है।
ठीक है, तो ये आप कुछ नहीं कर सकते। 65 में भी ये सीधा सीधा बचा है, या तो बीकानेर आंसर दे देते या अरावली आंसर दे देते, फ्लड प्रोन एरिया तो अलग अलग पॉइंट है, बट इसमें भी वो क्या किए हैं, सीधा सीधा बचे हैं। जिसमें डी ऑप्शन देने का मतलब होता है, कई ऑप्शन में कई में डी होते हैं, बट कई में डी ऑप्शन सीधा सीधा बचा जाता है, तो ये डी ऑप्शन सीधा सीधा बचने के लिए किया गया है। ठीक है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, 2 क्वेश्चन में आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद 66 67 गलत है मेरा, और 68, देखो 68 में कुछ लोग बोल रहे थे कि एक और ईस्टर्न घाट में है, बट आपके पास वो प्रूफ ही नहीं मिलेगा महेंद्रगिरी के अलावा। ठीक है, उसके बाद 67 ये भी एक्चुअली एनसीईआरटी में ही पॉइंट दिया हुआ है, मैं आपको दिखाया भी था, और भागलपुर वाला। तो मुझे जीएस में 2 क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो डिस्प्यूटेड, मतलब जिस पे चैलेंज किया जा सकता है, और कितने क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जिसका आंसर देके वो बचा है जस्ट। एक तो ड्राई पॉइंट वाला, ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन चैट बोट वाला जिसमें रिवाइज्ड इंडिविजुअल वाला है, 2 क्वेश्चन। उसके अलावा सीए वाला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। उसके अलावा और एक तो डिलीट वाला हो गया, डिलीट वाला तो हटाओ, ठीक है, डिलीट वाला तो सबका हटाओ। तो जीएस में 3 क्वेश्चन बस वो बचने के लिए किए हैं, गलती से गलत आंसर क्वेश्चन या कुछ भी गलती हो गया, ये बचे हैं बस। तो सिंपल समझ रहे हो, 40 क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लेते हो, जिसका आंसर कभी किसी को नहीं पता चलेगा कि क्या होगा। तो ये तो सिंपल समझो, आप 40 में से 35 का तो एग्जाम ही हुआ ना, ठीक है ना। तो अब 35 में कितना, बहुत ज़्यादा कट सकता है। चलो, मतलब आप बिल्कुल जीएस, देखो जीएस हम लोग फर्स्ट नज़र में आसान लग रहा था क्योंकि बहुत क्वेश्चन आसान थे, बट आप देख रहे हो कि कितने क्वेश्चन ऐसे जो पूछे हैं जिसका आंसर आप लोग को पता ही नहीं। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर वाला जो रेसिस्टेंस वाला है, उसका ई होगा, मतलब इसमें भी लोग, इसका आंसर नहीं आ रहा था एक्चुअली, मुझे लगा देना चाहिए था ये, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ये फार्मूला याद था, फिर भी मैं सोचा पता नहीं आंसर, मतलब वो उतना ध्यान ही नहीं है। कई कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट में आपको कई बार ध्यान ही नहीं आता है कि ई भी ऑप्शन हो सकता है, आप ए बी सी में से ढूंढने लगते हो। समझ में आया, ए बी सी में से ढूंढने लगते हो कई सारे क्वेश्चन। जैसे जैसे देखो 37 को उन्होंने डिलीट किया है, ठीक है, 37 को डिलीट किया जिसमें बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, मेरा एक्चुअली एफ वाला सेट है, वो तो आप देख ही रहो, लगा रहे हो मैं। तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, तो मैं सीधा सोचा जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, ये दोनों तो उस समय एक्टिव ही नहीं थे, ठीक है, ठीक है, तो मैं इस हिसाब से लगाया, बट ये आंसर देखे यार बहुत दिक्कत करते हैं। ये तो हुआ जीएस में 2 क्वेश्चन, मुझे लग रहा है आप और क्वेश्चन अब बताना आपको क्या लगता है, बट इन 2 क्वेश्चन पे मैं चैलेंज करने वाला हूँ, डेट आता है तो। और ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि ये मेजॉरिटी लोग का गलत हुआ हो, क्योंकि ये बचा गया है, जो जिसका आंसर जब बचा जाता है तो आप देख रहे हो, तो हमारा तो आप 35 में से ही ना हम आप जो लाएंगे वो लाएंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं किसका, सीएस, ठीक है। और देखो जीएस में मेरा बहुत बुरा हाल है, क्यों, और ऐसा देखो, ठीक है, देखो एक तो ये है कि मैं जीएस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, इस कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया था, मुझे लगा जीएस तो 25 प्लस या 30 के आसपास मैं ले ही आऊँगा, लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे अगर करेंगे तो फिर घटेगा नहीं, डिलीट करना क्वेश्चन, ठीक है, या ऐसे ऑप्शन, देखो ऑप्शन ही इस तरह से सेट किया जा रहा है ना कि आपके गलत होने के चांसेस बढ़ ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब चलिए चलते हैं आगे, ठीक है, 71 से हम डिस्कस करते हैं, हाँ, यहाँ से 71 से आगे। देखो सीएस मेरा बहुत ख़राब है, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा जज करो आंसर की देख के, लेकिन सीएस मेरा बहुत ख़राब है, ठीक है, मैं बताता हूँ। जीएस मेरा ठीक ठाक है, उसके बाद भी मेरा बहुत मतलब गंदा गया है, ठीक है। साइंस मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं थी, क्योंकि मैं 9-10 रिवाइज नहीं किया था उस समय अच्छे से, ठीक है, मुझे लगा जितना मुझे पता है उससे हो जाएगा, इसलिए 9-10 मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ और आप लोग को पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा कॉन्सेप्ट वगैरह तो ठीक था, बट क्योंकि कई क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ज़्यादा घुमाए हुआ है,
ठीक है ना, और बहुत सारा फैक्ट हमको याद नहीं था, तो इसीलिए साइंस पे इतना ज़्यादा फोकस करें, 9th 10th को इतना ज़्यादा फोकस करें, इतना डीप पढ़ा रहे हैं, तो अब प्लीज़ 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 साइंस पढ़ो, 9th 10th वाला पढ़ो एटलीस्ट। ठीक है, अब चलो 71 का डिस्कस करते हैं। 71 का आंसर ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिथम, इसका डी माना है मोर देन, जिसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग डिवाइड एंड कर वाला था वो। उसके बाद इसमें कुछ लोगों को दिक्कत है एरे वाला में एडवांटेज, तो बट उसका वही माना है, ए माना है, रैंडम एक्सेस वाला। कुछ लोग इसमें कांस्टेंट टाइम इंसर्शन के बारे में बोल रहे थे। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर वाला तो सही माना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी कोई दिक्कत नहीं था। 76 का ए माना है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक नहीं था, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, मतलब आप इसमें चैलेंज नहीं कर सकते। उसके बाद और कहाँ दिक्कत है, थ्रेसिंग वाले का क्या माना है, थ्रेसिंग वाले का सी, एक्सेसिव पेज एक्टिविटी, 82 वाले का एक्सेसिव पेज एक्टिविटी, ठीक है। और ठीक है, तो एक बारी सीएस में हम लोग ओपन कर लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप, आप भी बताना, ठीक है। जीएस में मुझे जो लगा 2 क्वेश्चन चैलेंज, और सीएस में एक क्वेश्चन जिसका 150 आंसर है, 142 जिसमें वो मुझे लगता है वो डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन वाला है वो। उसके अलावा और पता नहीं, मुझे पता है क्या लगता है कि सीएस में कम से कम एक आध क्वेश्चन और होगा ना, 2-3 क्वेश्चन और होगा जिसका वो आंसर और डी करेंगे, क्योंकि चैलेंज होगा, ठीक है ना, चैलेंज तो होगा ही होगा। कई क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मुझे देखो मेरा सही है वो क्वेश्चन या गलत है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मुझे लग रहा है जो मेंटालिटी थी ना बीपीएससी की, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर, जिस क्वेश्चन में ऐसे एम एम वगैरह पूछ रहे हैं, एम क्या है या इसका मोटिव क्या है, पिछले बार भी ऐसे किया था, जब ऐसे क्वेश्चन में फंस रहे थे ना, तो क्या कर दे रहे थे, जैसे 120 का मैंने क्या लगाया है, ई मैंने लगाया है, डिजिटल सर्किट के करेक्ट, ठीक है ना, तो इसका तो डी और ई लगाने के बाद तो बदलता नहीं है, बहुत ज़्यादा चांस नहीं, मतलब नहीं बदलेगा, ठीक है ना। 121 का तो डी है, वो डी और ई होने के बाद ना चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो बदलेंगे, ठीक है। तो सीएस का आप लोग भी मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन हम लोग ग्रुप जो लिंक प्रोवाइड किया गया उसको ओपन कर देते हैं, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे एक ग्रुप खोला हुआ है, ठीक है ना, मैं दोनों का लिंक डाल दूंगा, जिसमें हम लोग बात कर लेंगे किस किस क्वेश्चन पे चैलेंज करें, और एक्चुअली जो और अपना मार्क्स ज़रूर बताना। मेरा मार्क्स बहुत घटा है, मैं 80+ एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है ना, बट वो घट के आ गया है इतना, ठीक है, बहुत बेकार हो गया। वैसे जो भी हो देखा जाएगा। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्लीज़ स्कोर बताइए, आप अपना प्लीज़ कैटेगरी के साथ, मेरा कैटेगरी वैसे EWS है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है ना 2-3, देखो जैसे पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार मैंने जनरल से भरा था, तो जब पहली बार प्रोविजनल किया था, जो पहले दिन आया था, तो मेरा मार्क्स आया था 84 पहले दिन 84 आया था। उसके बाद हमेशा कुछ नया आंसर की सेकेंड प्रोविजनल आंसर किया है, तो कुछ गलत हुआ कुछ सही हुआ, तो घट के फिर 86 आ गया था, फिर थर्ड आंसर की जो फाइनल आया फिर घट के उसमें 84 आ गया। तो आप ये मत सोचना, मतलब मुझे लगता है जनरली बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स में उतार चढ़ाव नहीं होंगे। आपको लगता है कि ये एक आंसर सही हो जाएगा तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, 1-2 चेंज होता है, 1-2 चेंज, क्योंकि हो सकता है 1-2 आपका गलत भी हो, क्योंकि चैलेंज करने वाले बहुत लोग हैं, तो आपके मार्क्स हो सकता है 4 बढ़ेंगे तो 2 घट भी सकेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ देखा जाता है, प्रोविजनल की के बाद आंसर नंबर बढ़ने के ज़्यादा आसार होते हैं, घटने के बहुत कम आसार होते हैं, समझ में आना।
बढ़ने के ज़्यादा आसार होते हैं, घटने के बहुत कम आसार होते हैं, क्योंकि आपको जो आंसर सही लगता है, ठीक है, वही तो आप चैलेंज करते हो या सब लोग वही चैलेंज करते, तो वो मार्क्स बढ़ता ही है। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, घटने के चांसेस प्रोविजनल के बाद बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती है कि वो घटे मार्क्स। ठीक है ना, घटेगा भी तो एक घटेगा, दो घटेगा, बट बढ़ने के चांसेस आपको 1 2 3 4 5 तक भी बढ़ सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, बट ई और डी बहुत पकाया है यार। एक तो इतना ई और डी दे के ना, मतलब 12 12 24 और 8 32 क्वेश्चन ई डी और ई दिए हैं। ठीक है, डी और ई देने देने के बाद मतलब आपका बहुत ज़्यादा डी और ई, बहुत देखो, एक तो डी और ई डायरेक्टली आंसर हो तब तो चलो बनता है, डी और ई बचने के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।